स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विशाल एजुकेशनल पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मोबाइल में हमारा वीडियो देखने में आप व्यस्त होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने उपसर्ग को बहुत अच्छे ढंग से तरीके से पढ़े थे। कुछ बच्चों का कमेंट हम देख रहे थे तो बोले सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, समझ में भी आया है। तो ये करामत आप मेरा नहीं है, ये करामत आपका है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। सब्सक्राइब भी देखे कि अच्छा में जा रहा है। यानी अब उम्मीद लग रहा है कि YouTube पे पढ़ाने के बाद अब लग रहा है कि नहीं, कुछ सहयोग आप लोग की तरफ से भी हमें मिली है। इसी प्रकार सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। हमें जहाँ तक प्रयास होगा तहाँ तक आप लोग के बीच प्रस्तुत करेंगे और समर्पित रहेंगे आप लोगों के बीच। आज हम लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में उस ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पे कम उम्र के जो युवक होते हैं वो पहुंचते हैं। आज हमारा ऑफलाइन क्लास 3 जगहों पे चलता है और आज सोचे 3 जगह जब चल रहा है तो एक क्लास ऑनलाइन भी हो जाए ताकि जो दूर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लें। तो आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं जो हमारे जैसा ना जाने कितने बड़े बड़े यूट्यूबर, टीचर आप लोग के बीच पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारा प्रयास यानी हमारे मन में भी लगा कि नहीं कि आप लोग के बीच पढ़ाना चाहिए। और आज हम सभी हमारे टीचरगण आप लोगों को मिलके पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का ही प्रयास था कि जहाँ तक आप लोग समझ पाए और आपने उसे समझा, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और ऐसे ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय के बारे में। ये भी बस सर छोटा सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं है, बस हल्का सा है और समझना है। बस समझने का फेर है और जो समझ लेगा वही सागर को पार कर जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा प्रत्यय। कल हम लोग उपसर्ग पढ़े थे और उपसर्ग में हम लोग ये जाना था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था और आज हम लोग जस्ट उसके ऑपोजिट यानी उल्टा पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रत्यय कहते किसको है तो डिफिनेशन समझ लीजिए। प्रत्यय का मतलब होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे समझिए, प्रत्यय का मतलब होता है, फिर से समझते हैं आपको एक चीज आपको फिर से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में जाके घुस जाए, और एक बार घुस जाए तो फिर दोबारा निकले भी नहीं। ठीक है, तो जहां तक प्रयास है वहां तक आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय का मतलब होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है पढ़, यहां पे लिखा हुआ है मानव। अब समझिएगा सर, पढ़ और मानव। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये आएगा कि ये बताइए कि पढ़ता में जो है वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मानवता में जो है वो कौन से प्रत्यय लगा हुआ है। अभी तो आपको बता दिए कि प्रत्यय पहले समझ लीजिए। पढ़ना, पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ एक धातु है। अब पढ़ाएंगे पढ़ धातु कैसे? पढ़ एक धातु है और जैसे ही इसके पीछे हम ता लगाएंगे तो देखिए चेंज हो गया ना, क्या बन गया? पढ़ता। और जैसे ही मानव में लास्ट में ता लगा दिए तो क्या बन गया? मानवता। मानव एक संज्ञा है,
ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? मानवता। यानी मानवता क्या हुआ? कौन संज्ञा हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। पढ़ एक धातु है, लास्ट में ता प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया? पढ़ता बन गया, यानी काल में चला गया। तो सेम उसी प्रकार जैसे एक समझ और समझिए, आपको ये पूछे कि ये बताइए कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पढ़ाई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वही बात जो कल बताए थे कि कोई बोल रहा है, पहले पढ़ के देखिए उसको। पढ़ाई क्या लिखा हुआ है? पढ़ाई आई। क्या हो गया? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो गया सर? आई प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? आई प्रत्यय हो गया। तो जैसे जैसे आप उसको समझिएगा वैसे वैसे ही हम समझाएंगे आपको। बस बड़ा भी नहीं करेंगे, बस 10 मिनट के वीडियो में तो 10 नंबर, अदर लोग को दिमाग में लगाना ही नहीं है। बस आराम से समझिए और पढ़िए कि बोल क्या रहा है। अगर बोल रहा है तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बस क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से बनाइए। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं गौरव। क्या क्वेश्चन लिखे हैं हम? गौरव। अब आपसे ये पूछे, ये बताइए कि गौरव में कौन सा प्रत्यय है? गौरव जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आप कहिएगा सर गौरव, यानी गौरव में अब प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय। बस मुंह का फेरा है, आवाज को पकड़ना है और क्वेश्चन को बनाना है और 10 नंबर आपके हाथ में आना है। बस वही दिमाग लगाना। कैसे 10 नंबर आपके हाथ में आ जाए, बस यही कारण आपका दिमाग लगाना है, किसी दिमाग लगाने नहीं। बस क्वेश्चन आए, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखिए और जो ऑप्शन पहले नहीं आया उसी को काटिए और जो ऑप्शन आ जाए उसको तो टिक मार दीजिए। तो आपका गारंटी हम देते हैं कि आपका हिंदी में 99 से 90 नंबर पहुंच जाएगा। वो एक नंबर में छूटेगा, 100 में 100 नंबर आ जाएगा। एक नंबर का ही छोड़ेंगे छूटेंगे, 100 में 100 नंबर आ जाएगा। यदि आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे तो ग्रामर में आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है ग्रामर खाली 12th एग्जाम में पूछता है या 10th में पूछता है। आप हल्का सा और आगे बढ़िएगा तो और पूछेगा, हल्का सा और बढ़िएगा आगे तो और पूछेगा। यानी कंटिन्यू ग्रामर पूछते जाता है। किताब बनो नहीं पूछता है लेकिन ग्रामर पूछता है। तो एक ग्रामर पर एक टॉपिक को यदि आप अच्छी से समझ गए हैं और वह टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, हर एक टॉपिक में आता है। वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय क्या है? 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, उससे अगर और आगे पढ़िएगा तो BA में भी आ जाएगा। कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें हिंदी का पेपर है, उसमें हिंदी में भी आ जाएगा प्रत्यय। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पकड़िए, ध्यान से समझिए। अब एक क्वेश्चन आपको और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखे हैं, ये बताइए कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? बताइए। होनहार, हार, यानी कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय। कुछ लगा? कुछ नहीं है, हल्का सा बस मुंह को फेरा है, मुंह को पकड़िए और बनाइए। और अभी तो हम बता रहे हैं आप कॉपी समझिए, लेकिन जिस टाइम कॉपी निकालने के लिए बोलेंगे उस टाइम कॉपी निकाल के लिखिएगा और आपको हम कुछ देर का टाइम देंगे, आप उसको बनाइएगा वीडियो रोक के। अगर उसमें दिक्कत होगा तो नीचे में आपका नंबर चलते होगा, व्हाट्सएप का नंबर, इस नंबर पे फोन कीजिएगा, बोलिएगा सर ये वाला बन गया सही या गलती बनाया या कैसे बताएं नहीं समझ में आया, तुरंत आपको फोन पे ही बता देंगे हम। आपके लिए हम 24/7 घंटा हमेशा तत्पर रहते हैं और रहेंगे भी एग्जाम तक। तो देखिए होनहार में कौन सा प्रत्यय हो गया? हार प्रत्यय। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी में प्रत्यय के बारे में, ठीक है। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का। हिंदी में कितना प्रत्यय होता है? कितना प्रकार का प्रत्यय होता है? 2 प्रकार का प्रत्यय होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय। पहला कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पहला कौन प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। पहला कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। दूसरा कौन प्रत्यय? द्वित प्रत्यय। अब भैया कृत प्रत्यय प्रत्यय क्या है? अब इसको भी ध्यान समझ लीजिए।
कृत प्रत्यय का अर्थ होता है कि वह प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब सर क्रिया धातु क्या है? कुछ नहीं है। देखिए क्रिया धातु कृत प्रत्यय में आएगा क्रिया के रूप में, यानी क्रिया के जो अंत में लग गया। अब क्रिया है क्या या धातु है क्या? बस कुछ नहीं है, इसको दिमाग में नहीं लगाना है उतना। देखिए मान लीजिए पढ़, ये क्या है? क्रिया है। लिख क्या है? क्रिया है। उसके बाद हंस क्या है? एक क्रिया है, एक धातु है। आप लोग पढ़े होंगे संघ के बारे में, पढ़ धातु, लिख धातु, गम धातु, गच धातु, आगच धातु, धातु है ये सब। और क्रिया के ही अंत में जो प्रत्यय लग जाता है उसे ये हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। ऐसे समझिएगा, पढ़ धातु में लग गया ता तो क्या बन गया? पढ़ता। लिख धातु में लग गया आई तो क्या बन गया? लिखाई। और मिठ धातु में लिख गया आई तब क्या हो गया? मिठाई। हुआ कि नहीं हुआ? तो जो धातु के अंत में लगता है उसे हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के रूप में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय के कितने भेद? तो दो भेद होते हैं। पहला कौन प्रत्यय? पहला होता है कृत प्रत्यय। सेकंड वाला कौन प्रत्यय? तो सेकंड होता है तृत प्रत्यय। तृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगता है उसे हम तृत प्रत्यय कहते हैं। फिर समझिएगा, वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगता है उसे हम तृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं? मानव। क्या लिखे हैं? मानव। और मानव क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा के लास्ट में क्या लगा दिए? ता। तो ये क्या बन गया? मानवता। क्या बन गया? मानवता। तो मानवता, तो ये मानव जो है वो प्रकार का क्या है? संज्ञा। क्या है? प्रकार का संज्ञा है। और संज्ञा के जो लांछन में प्रत्यय लग जाता है उसे हम तृत प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तृत प्रत्यय बोलते हैं। आप कुछ देर रुकिए ताकि हम इसको मिटा सके, क्वेश्चन को लिख सके। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, कुछ पल देंगे आपको बनाने के लिए। अब कुछ पल में वीडियो बना, मतलब वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्टॉप करके आप उसे बनाइएगा। बनाने के बाद फिर से हम बनाएंगे। उसके बाद फिर मिलाइएगा कि कितना सही हुआ, कितना गलती हो गया। कितना सही हुआ कमेंट में लिखिएगा, सर 10 को में 9 सही हो गया। कितना गलती हुआ बता दीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चलिए देखिए, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद बनाइए। बनाने के बाद फिर हमें कमेंट कीजिए कि नहीं सर मेरा इतना सही हो गया। 10 क्वेश्चन है, यदि आपको सही में अच्छी तरीके से यह वीडियो समझ में आया होगा या ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो 10 में 10 आपका सही होना चाहिए। अगर कम से कम अगर सही नहीं होता है तो 9 में 10 आपका सही होना चाहिए। यदि 9 में 10 आपका सही हो जाता है तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हल्का से जरूर लाभदायक हुआ होगा। खाली देखने से नहीं होगा, आपको समझने से भी होगा। अब बनाइए, इसको कॉपी और कलम निकालिए और बनाना शुरू कीजिए। वीडियो को रोकिए और अब बनना शुरू कीजिए। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। देखिए, वास्तविक, वास्तविक बोलिए, वास्तविक, तविक, इक, इक, तो वास्तविक यानी इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? इक प्रत्यय। होनहार, होनहार, हार प्रत्यय। झूला, ला, आ प्रत्यय। लिखावट, 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 आवट। कौन प्रत्यय होगा सर? आवर प्रत्यय होगा। लिखाई, आई, अंतिम, इम, गुणवान, वान प्रत्यय। बुढ़ापा, आपा प्रत्यय। नायक, अक प्रत्यय। वंदना,
आना कर दे। देख लीजिए, मिलाइए कि आपका क्या वो सही हुआ है, फिर बताइए हमको कि सर इतना में इतना सही हो गया, यदि जिसका 10 में 10 सही हो गया है समझिए कि उसका सही बना है वास्तविक। तेरा गलती बना है, उसको वीडियो को फिर 2-3 बार देख लीजिए ताकि तो फिर समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि समझ में आया है, यदि हल्का सा आपके लाभदायक हुआ है दोस्तों में शेयर कीजिए तथा लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।